वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? क 1, ख 2, ग 4, घ 5। उत्तर घ 5। प्रश्न 2। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? क असत्य से, ख हिरण्मय पात्र से, ग स्वार्थ से, घ अशांति से। उत्तर ख हिरण्मय पात्र से। प्रश्न 3। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क ईशावास्योपनिषद, ख मुंडकोपनिषद, ग कठोपनिषद, घ बृहदारण्यकोपनिषद। उत्तर ख मुंडकोपनिषद। प्रश्न 4। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? क ईशावास्योपनिषद, ख मुंडकोपनिषद, ग कठोपनिषद, घ बृहदारण्यकोपनिषद। उत्तर क ईशावास्योपनिषद। प्रश्न 5। वेदा हमेतम पुरुष महांतम विद्यते नायक किस उपनिषद से लिया गया है? क ईशावास्योपनिषद, ख मुंडकोपनिषद, ग श्वेताश्वत्रोपनिषद, घ बृहदारण्यकोपनिषद। उत्तर ग श्वेताश्वत्रोपनिषद। प्रश्न 6। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? क वेद से, ख उपनिषद से, ग पुराण से, घ वेदांग से। उत्तर ख उपनिषद से। प्रश्न 7। अनोरण्यान महतो महिमान मात्मनः किस उपनिषद से लिया गया है? क ईशावास्योपनिषद, ख मुंडकोपनिषद, ग कठोपनिषद, घ बृहदारण्यकोपनिषद। उत्तर ग कठोपनिषद। प्रश्न 8। महान से महान क्या है? क आत्मा, ख देवता, ग ऋषि, घ दानव। उत्तर क आत्मा। प्रश्न 9। किसकी विजय होती है? क सत्य की, ख असत्य की, ग धर्म की, घ सत्य और असत्य दोनों की। उत्तर क सत्य की। प्रश्न 10। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? क समुद्र में, ख मानसरोवर में, ग तालाब में, घ झील में। उत्तर क समुद्र में। प्रश्न 11। किसकी विजय नहीं होती है? क सत्य की, ख असत्य की, ग धर्म की, घ सत्य और असत्य दोनों की। उत्तर ख असत्य की। प्रश्न 12। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? क आत्मा, ख परमात्मा, ग साहित्य, घ इनमें कोई नहीं। उत्तर ख परमात्मा। मंगलम पाठ संस्कृत क्लास 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रश्न 20-30 शब्दों में 2 अंक स्तरीय। प्रश्न 1। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? उत्तर सत्य का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। प्रश्न 2। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? उत्तर नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। प्रश्न 3। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध हैं। प्रश्न 4। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। उत्तर सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। प्रश्न 5। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। उत्तर मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। प्रश्न 6। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोकरहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। प्रश्न 7। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? उत्तर श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं, मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न 8। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है?
उत्तर मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 9। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उत्तर उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। प्रश्न 10। उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर उपनिषद वैदिक वाङ्मय वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। प्रश्न 11। नदी और विद्वान में क्या समानता है? 2-0-2-0। उत्तर जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं।